ये जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझने में जो है हेल्प करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। क्योंकि जीएसटी जो है सेलिंग प्राइस पे ही निकलता है, तो इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन सेलिंग प्राइस पहले से ही देख लेते हैं कि दिया हुआ है। सपोज़ करिए सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है पहले से, तो पहले से जब 100 दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18%, है ना। तो अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर निकालना है, ठीक, अमाउंट निकालना है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था। पहले जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको आप सेलिंग प्राइस मान लिए, और जो इंटरेस्ट है इसको जीएसटी मान लिए, ठीक है। तो याद करने में आसानी रहेगी। तो अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है वो पुटअप कर दिए। वैल्यू क्या दी है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100 है, हमने 100 रख दी। जीएसटी 18% हमें 18% है, परसेंटेज को हमेशा रुपये में चेंज करने पड़ेंगे। तो 18% ऑफ एसपी पे लगेगा, तो 18% ऑफ 100 निकालेंगे। 18% ऑफ 100 यानी कि जिसके बगल में परसेंटेज लगा होता है उसके अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। तो 18/100 ऑफ माने होता है इंटू, और ये 100 से ये सब कटा, और ये 18, और ये 1 बचा, 18 1 ज़ा 18, ठीक। तो 18 1 ज़ा 18 बचा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 100 प्लस 18, तो 100 प्लस 18 118 हो गया। कस्टमर को कितने देने पड़ेंगे, 118 रुपीज़। इतना सैल है जीएसटी चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो सिंपल सा, एक बंदे ने बेचा, एक बंदे ने ख़रीद लिया, जीएसटी का सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जब एक क्वेश्चन इस तरह से हो, जब ट्रांजिशन स्टेट से एक ही स्टेट में, मतलब जैसे हम सपोज़ करिए आप यूपी में रहते, तो यूपी से यूपी में ही ट्रांजेक्शन हो रहा हो, मतलब सेम स्टेट हो, मतलब यूपी से कहीं और ना जाएं, यूपी में ही रहें, लखनऊ किसी सिटी से सिटी में, यूपी में कितनी सिटी हैं, लखनऊ है, कानपुर है, तो लखनऊ कानपुर ही में सपोज़ करिए कि अगर जो है हो रहा हो, तो लखनऊ और कानपुर में ही हो रहा हो, तो क्या होगा कि एक सिटी में रहा है, मतलब एक स्टेट में रहा ट्रांजेक्शन, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट, उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। ये याद रखने वाली बात है कि ट्रांजेक्शन अगर विद इन एक स्टेट में हो रहा तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जीएसटी इक्वल डिवाइड हो जाता है। जैसे सपोज़ करिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये था कि जीएसटी लग रहा था 18%, है ना। जीएसटी कितना लग रहा था, 18%। तो अगर सेम स्टेट की बात हो रही है तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट में दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। तो फर्स्टली वी मस्ट नो दैट इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। वन पार्ट इज collected by one part is collected by सेंट्रल गवर्नमेंट, और वन पार्ट इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वाले को एसजीएसटी कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को सीजीएसटी कहते हैं। और ये दोनों बराबर रहते हैं अगर सेम स्टेट की बात हो रही है, यानी कि 18% का जैसे 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, है ना, और 9% स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे यूपी में है तो योगी सरकार को जाएगा, ठीक है। तो इफ़ ट्रांजेक्शन इज़ आउटसाइड ऑफ स्टेट, यानी कि अगर ट्रांजेक्शन स्टेट के बाहर है, आउटसाइड, जैसे यूपी से राजस्थान में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, सपोज़ करिए लखनऊ से ट्रांजेक्शन हो रहा है जयपुर, है ना, तो दूसरी स्टेट की बात हो गई, दूसरी स्टेट की दूसरी सिटी से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसे कहेंगे इंटर स्टेट। वो था इंट्रा स्टेट, सेम सेम स्टेट की बात हो रही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होगा, इंटर स्टेट में अनदर स्टेट से बात होगी, तब दूसरा मामला हो जाएगा, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, ये दोनों नहीं लगते हैं। डायरेक्ट जो है आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। हाँ, अब ये आ गई है इंट्रा, है ना। इंट्रा में क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, वो इंट्रा था सेम स्टेट वाला, इंटर स्टेट वन स्टेट टू अनदर दूसरी स्टेट। तो द इंटायर अमाउंट इज़ कलेक्टेड
एस आई जी एस टी, ना सी जी एस टी ना एस जी एस टी, अब आई जी एस टी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बाद में क्या होता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सारा अमाउंट है ना, फिर वो अपने हिसाब से जिन स्टेट में या जिन स्टेट में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उन स्टेट को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले, लेकिन इसमें अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ठीक, अब देखते हैं, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन डेली, एम आर पी को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, कहीं लिखा हो लिस्ट प्राइस तो एम आर पी को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। एम आर पी क्या होता है, लिस्ट प्राइस। ओके, तो यानी कि मार्क रिटेल प्राइस जिसे कहते हैं ना। तो एम आर पी दिया है 14,000 और डिस्काउंट दिया है 20% और जी एस टी दिया है 18%। तो कभी डायरेक्ट जो है जी एस टी 14,000 पे एम आर पी पे नहीं लगाना चाहिए। हमें पता है एम आर पी जी एस टी जो है सेलिंग प्राइस पे लगता है ना, सेलिंग प्राइस जितने का बेचा उस पर लगता है। तो अभी 14,000 की तो एम आर पी है, लेकिन उस पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसमें से डिस्काउंट जो है निकाल के माइनस भी तो करना पड़ेगा, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो इसमें आगे पूछा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सी जी एस टी निकालना है, एस जी एस टी बताना है और आई जी एस टी और टोटल बिल अमाउंट। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांजैक्शन इज़ विद इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ट्रांजैक्शन दिल्ली के अंदर ही हो रहा है, बाहर आउट ऑफ सिटी नहीं हो रहा है, तो नॉट आउट ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, या टेरिटरी आउट ऑफ टेरिटरी नहीं हो रहा है। सो इट इज़ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो इसको कहेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ना। इंट्रा स्टेट अलग होता है जो सेम सिटी में सेम स्टेट में होता है, और इंट्रा स्टेट सेम नहीं डिफरेंट स्टेट से होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, है ना। जैसे कोई सामान है, जैसे सपोज़ करिए मोबाइल यहाँ से यूपी से ख़रीद के मध्य प्रदेश में बेचे जाके, है ना, तो वो चीज़ है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जीएसटी जो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है ना, या नहीं यहाँ पे इंटर सेम स्टेट की बात है तो जीएसटी इक्वली डिवाइड हो जाता है आधा आधा में, सी जी एस टी और एस जी एस टी में। सेंट्रल आधा सेंट्रल के पास जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और आई जी एस टी एप्लीकेबल नहीं होता है, इंटीग्रेटेड यानी। ठीक है, तो अब जैसे एम आर पी छपा हुआ था 14,000, उस पर 20% डिस्काउंट है, और जी एस टी 18%, क्योंकि इंटर स्टेट है तो आधा 9% जो है सी जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो सी जी एस टी क्वेश्चन में सी जी एस टी निकालना था हमको। हमें पता है वी नो दैट जी एस टी अप्लाइज ऑन एस पी, सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता है, तो पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। और क्योंकि एक वीडियो बनाई हुई है फॉर्मूले की, फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जितना छपा हुआ है एम आर पी उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो। डिस्काउंट 20% था, तो 20% ऑफ 14,000 कितना होता है वो निकाला, तो 20% यानी 20/100 इंटू 14,000 कट पिट के, या 14 टू द 28 ना, एक ज़ीरो यहाँ था एक ज़ीरो यहाँ था, लगा दिया 2800 आ गया। तो 14,000 और 2800 गया, 11,200 सेलिंग प्राइस बचा। अब इस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि सी जी एस टी निकालना है खाली ना, सी जी एस टी निकालना है, तो सी जी एस टी 9% है, 18% टोटल था, तो सी जी एस टी आधा सी जी एस सेंट्रल के पास जाएगा, तो 9% ऑफ सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो 9% विथ 100, 9/100 ऑफ मिस इंटू, और एस पी की वैल्यू 11,200 है तो वो रख देंगे, तो 9% ऑफ 12,000, 9/100, एस पी की वैल्यू 11,200 थी, ये कट पिट के हमारा सी जी एस टी की वैल्यू आ गई 1,008। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था उसमें एस जी एस टी निकालना है। एस जी एस टी कैसे निकलता है, एस जी एस टी देख लेते हैं कैसे निकलता है। एस जी एस टी कैसे निकलता है, 1,008 जैसे लिखा है, तो आई जी एस टी क्योंकि वी नो दैट सी जी एस टी बराबर एस जी एस टी, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो सी जी एस टी एस जी एस टी के बराबर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है सी जी एस टी एस जी एस टी के बराबर होता है। ठीक, तो बराबर हो जाएगा, तो सी जी एस टी आया 1,008, तो एस जी एस टी भी हो जाएगा 1,008। अब आगे बात आ रही है आई जी एस टी निकालना, तीसरा पार्ट था उसमें आई जी एस टी निकाली। तो आई जी एस टी ज़ीरो होता है या नहीं, होता ही नहीं, निकलता ही नहीं है।
क्योंकि इंट्रा स्टेट में IGST नहीं होता है, वो इंटर स्टेट में यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब ट्रांजेक्शन होता है तब IGST लगता है, तो IGST का आंसर 9 हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट निकालना है तो ये फॉर्मूला वाली वीडियो बनाई उसको देखें। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर क्या होगा, SP प्लस CGST प्लस SGST, तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया खर्चा करना पड़ेगा, सॉरी अपनी तरफ से देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट जो कस्टमर पे करता है, यानी कि इसने GST टोटल जो 18% दे रहा है तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वो टोटल अमाउंट उसको 13,216 पे करना पड़ेगा, है ना। चीज़ कितने की थी आप लोगों ने देख लिया, चीज़ जब उस जिस बेचने वाले ने 11,200 की जो है लगाई थी उसको, जिस पे उसको सरकार को कितना देना पड़ा, 13 यानी कि 2000 अप्रॉक्स जो है ज़्यादा देने पड़े, ठीक है। तो ये था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।